हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2022 में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न को एकदम बेसिक से समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि जिसका भी बेसिक क्लियर नहीं है उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखिए और उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नंबर सीरीज का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। संख्या दिया गया है 20, इसके बाद 22, 26, 32, 40 और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। समझिएगा रिलेशन को। 20 से संख्या हो गया है 22, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्लस का 2। इसके बाद 22 से संख्या हो गया है 26, तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको प्लस का 4। इसके बाद 26 से संख्या 32 हो गया है, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 6। इसके बाद 32 से 40 हो गया है, यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस का 8। आगे क्या करना है उसके बारे में समझिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से संख्या क्या हो गया है 4 हो गया है, यहाँ पे किया गया है प्लस का 2। इसके बाद 4 से 6 हो गया है, यहाँ भी किया गया है प्लस का 2। 6 से संख्या 8 हो गया है, यहाँ भी किया गया है प्लस का 2। आगे भी आपको करना है प्लस का 2। प्लस का 2 ऐड करना है 8 में, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 आपको किस में ऐड करना है, 10 आपको ऐड करना है 40 में। 40 में प्लस का 10 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं और लुप्त शब्द को चुनिए। ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको शब्द दिया गया है येन, इसके बाद दिया गया है जापान और यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। रिलेशन को समझिएगा ध्यान से। येन क्या है, येन करेंसी है जापान की, या फिर जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा है येन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेम रिलेशन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए लीरा दिया गया, इसके बाद तुर्की दिया गया है, तो लीरा करेंसी है तुर्की की। ये बात राइट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। समझ में आ रहा है। अब समझिए बांग्लादेश की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी है टका। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ग्रीस की करेंसी है यूरो। इसके बाद ऑप्शन डी में क्या दिया गया, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का करेंसी है पेसो। इतना बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता हो। आपको यहाँ पे 5 शब्द दिया गया है, इन शब्दों को आपको अरेंज करना है, कौन सा शब्द पहले आएगा और उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, इस तरह से समझिएगा। पहला शब्द आपको दिया गया है बीमारी, इसके बाद दिया गया है दवाई की दुकान, इसके बाद दिया गया है चिकित्सक, दवा दिया गया है इसके बाद दिया गया है परामर्श। समझिएगा कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। सबसे पहले शब्द आएगा बीमारी, क्योंकि आदमी जब बीमार होगा तो ही वो चिकित्सक के पास जाएगा। तो बीमारी आएगा पहले, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहला नंबर पे आ जाएगा बीमारी। इसके बाद समझिए, इसके बाद आ जाएगा 3 नंबर वाला शब्द। इसके बाद कौन सा शब्द आएगा इसके बारे में समझिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको क्या देगा डॉक्टर, डॉक्टर सलाह देगा या फिर परामर्श देगा, या फिर डॉक्टर से आप सलाह लेंगे। तो 5 नंबर वाला शब्द इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद समझिए, डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद आप कहाँ जाएंगे, डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद आप जाएंगे दवाई की दुकान पे। तो दवाई की दुकान है 2 नंबर पे। इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर वाला शब्द। इसके बाद समझिए, दवाई की दुकान से आप क्या लेंगे, दवाई की दुकान से आपको लेना पड़ेगा दवा। तो 4 नंबर वाला शब्द इसके बाद आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है इस तरह से, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको काउंटिंग करके बताना है चतुर्भुज की संख्या कितनी है। गिन करके बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले आपको जो भी भाग दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। जैसे समझिए, पहला भाग ये हो गया, इसके बाद दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग हो गया, 5 हो गया, छठा भाग ये हो गया, सातवां भाग ये हो गया चतुर्भुज का, इसके बाद आठवां भाग ये हो गया। तो 8 ऐसे भाग है जो आपको चतुर्भुज का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी इसमें चतुर्भुज बनेगा, उसको भी समझिए। एक चतुर्भुज बनेगा इन चारों लाइन को मिलाने के बाद। ध्यान से देखिए, इन चारों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। तो इसमें आपको प्लस करना है 1। इसके बाद भी इसमें चतुर्भुज बनेगा, उसको भी समझिए। यहाँ पे देखिए, इन चारों लाइन को मिलाने के बाद एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से, तो प्लस का आपको ऐड करना है 1। इसके बाद समझिए, एक चतुर्भुज बनेगा इस लाइन को मिलाने के बाद, इन चारों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। तो प्लस का 1 इसमें और ऐड करना है। इसके बाद समझिए, और भी चतुर्भुज इसमें बनेगा। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को पकड़िए और यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाइए, तो यहाँ से बनेगा एक चतुर्भुज। इन चारों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो प्लस का इसमें 1 ऐड करना है। इसके बाद समझिए, एक चतुर्भुज बनेगा इस लाइन को मिलाने के बाद, इस लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ से बनेगा एक चतुर्भुज, तो प्लस का इसमें आपको ऐड करना है 1। इसके बाद समझिए, एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद, तो प्लस का इसमें ऐड कीजिए 1। इसके बाद समझिए, एक चतुर्भुज बनेगा इस लाइन को पकड़िए और यहाँ से मिलाइए, इन चारों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद, तो प्लस का इसमें ऐड करना है 1। इसके बाद समझिए, एक चतुर्भुज बनेगा इस लाइन से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से, प्लस का कीजिए इसमें ऐड 1। इसके बाद समझिए आगे, अब एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाइए, यहाँ से बनेगा एक चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद, तो प्लस का आपको ऐड करना है 1। इसके बाद समझिए, एक चतुर्भुज और बनेगा इसमें। एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से, इसके नीचे पकड़िए और इन चारों लाइन को मिलाइए, तो यहाँ से बनेगा एक चतुर्भुज। दिखाई दे रहा है? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद, तो प्लस का आपको 1 करना है ऐड। प्लस का 1 कीजिए ऐड। इसके बाद समझिए, इसके बाद बनेगा इन चारों लाइन को मिलाने के बाद, यहाँ पे देखिए, इन चारों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक चतुर्भुज, तो प्लस का आपको ऐड करना है 1। प्लस का कीजिए इसमें 1। इसके बाद समझिए, इसमें और भी चतुर्भुज बनेगा। एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से इन चारों लाइन को मिलाने के बाद। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक चतुर्भुज बनेगा यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो प्लस का 1 इसमें ऐड करना है। अब आपको सबको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, 8 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो टोटल कितने चतुर्भुज है? टोटल चतुर्भुज है 20। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 20? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 20, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया? अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द को चुनिए। आपको यहाँ पे शब्द दिया गया है मिस्र, इसके बाद दिया गया है काहिरा, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है युगांडा, और यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये आपको करना है फाइंड आउट। समझिएगा रिलेशन को, किस तरह का रिलेशन चल रहा है इन शब्दों के बीच में। मिस्र क्या है? मिस्र एक देश है और उसकी राजधानी है काहिरा। समझ में आ रहा है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। उसी प्रकार आपको पता होनी चाहिए युगांडा का कैपिटल क्या है, या फिर युगांडा का राजधानी क्या है। तो युगांडा का राजधानी है कंपाला। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? कंपाला। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है कंपाला, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया? इसके बाद आगे समझिए। अब ऑप्शन बी में आपको दिया गया है दमिश्क। आपको पता होनी चाहिए दमिश्क किसकी राजधानी है? दमिश्क की राजधानी है सीरिया की।
सीरिया की कैपिटल क्या है? सीरिया का कैपिटल है दमिश्क। समझ में आ रहा है? इसके बाद ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है? बगदाद दिया गया है। बगदाद राजधानी है इराक की, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी है बगदाद। इसके बाद जेरूसलम दिया गया है। जेरूसलम किसकी राजधानी है? ये राजधानी है इजराइल की। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न को समझिए। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? आपको यहाँ पे पहला समीकरण दिया गया है, इसके बाद दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया गया है और स्टेटमेंट में कहा गया है प्लस के जगह पे आपको यूज करना है साइन डिवाइड का और डिवाइड के जगह पे आपको साइन यूज करना है प्लस का। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब समझते हैं हम लोग पहला समीकरण को। पहला समीकरण में आपको क्या सब दिया गया है संख्या के रूप में? पहला समीकरण में आपको संख्या दिया गया है 27, इसके बाद दिया गया है डिवाइड। तो डिवाइड के जगह पे आपको साइन यूज करना है प्लस का, तो डिवाइड के जगह पे आ जाएगा प्लस। इसके बाद दिया गया है 3, इसके बाद माइनस दिया गया 18 दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया है संख्या के रूप में 3 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्लस, तो प्लस के जगह पे आपको करना है डिवाइड। इसके बाद संख्या आ जाएगा 9 और इसको बराबर में कितना लिखा जा रहा है? बराबर में लिखा जा रहा है 24। अब समझिएगा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 27 है, 27 लिखिए, इसके बाद प्लस कीजिए 3 आ जाएगा, इसके बाद माइनस आ जाएगा 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो इसलिए यहाँ पे इसके नीचे में आ जाएगा 9, तो 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। इसके बाद समझिए 3 से काटेंगे 18 को, कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में ये संख्या कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 प्लस का 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 में से माइनस का 6 करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 24 आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद। और यहाँ पे देखिए इसके राइट साइड में कितना वैल्यू दिया गया था? बराबर के राइट साइड में वैल्यू दिया गया था 24। इसका मतलब पहला समीकरण जो दिया गया है वो सही दिया गया है। समझ में आ गया? अब हम लोग चेक करेंगे दूसरा समीकरण को। दूसरा समीकरण में आपको संख्या दिया गया है 12, इसके बाद दिया गया है डिवाइड। तो डिवाइड के जगह पे आ जाएगा प्लस, तो डिवाइड के जगह पे आपको यूज करना है प्लस। इसके बाद है 8, इसके बाद है मल्टीप्लाई, इसके बाद संख्या है 12 और यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसके जगह पे आ जाएगा डिवाइड। इसके बाद संख्या है 16, इसके बाद है -7 और बराबर में इसको लिखा जा रहा है 19। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 12 आ जाएगा, इसके बाद प्लस करना है 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 12/16, क्योंकि यहाँ पे है डिवाइड इसलिए 12/में संख्या हो जाएगा 16। इसके बाद माइनस का 7। अब यहाँ पे समझिए जो कट रहा है उसको काट देना है, 4 से काटिए 3 बार में कट जाएगा 12। इसके बाद 4 से काटेंगे 16 को, 4 बार में कट जाएगा। इसके बाद 4 से काटिए 8 को, कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में संख्या कट जाएगा। इसके बाद समझिए 12 आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद प्लस करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 7 आ जाएगा। अब समझिए 12 प्लस का 6 करेंगे, क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 में से माइनस करेंगे 7, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद संख्या आ जाएगा 11, लेकिन इसको कितना लिखा गया है? 19 लिखा गया है। दूसरे नंबर का जो समीकरण दिया गया है यही गलत दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है दूसरा समीकरण? केवल 2 ऑप्शन में दिया गया है, बी में। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, इस लाइन को समझिएगा। प्रिया ने कहा, प्रिया को दर्शा रहे हैं पी से। इसके बाद समझिए पिक्चर में कौन है? पिक्चर में है महिला, तो यहाँ पे समझिए पिक्चर में है महिला इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है माइनस का। इसके बाद आगे समझिए। अब प्रिया ने कहा वह मेरे भाई के इकलौते बेटे की माँ है। प्रिया ने कहा वह मेरे भाई, यानी इसका भाई आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद समझिए भाई है इसलिए इसके ऊपर साइन यूज करना है प्लस का। इसके बाद समझिए भाई के इकलौते बेटे की माँ है, यानी ये हो गया प्रिया का भाई और इसका इकलौता बेटा आ जाएगा इसके नीचे
बेटा है इसलिए इसके ऊपर साइन आपको यूज करना है प्लस का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे समझिए, एकलौते बेटे की माँ है, यानी इसका माँ कौन है, इसका माँ है ये जो पिक्चर में महिला है ये। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे समझिए, अब यहाँ पे समझिए इसका माँ कौन है, इसका माँ है ये पिक्चर में जो महिला है ये है इसकी माँ। अब समझिए इसका पिता हो जाएगा ये है पिता और ये है इसकी माँ। तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है तो प्रिया से महिला किस प्रकार संबंधित है। यहाँ से आपको रिलेशन बनाना है, प्रिया से किस प्रकार ये जो महिला है ये संबंधित है। समझिएगा रिलेशन को, प्रिया का भाई हो गया ये और भाई का पत्नी कौन हो जाएगा, भाई का पत्नी हो जाएगा भाभी। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है भाभी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भाभी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।